इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो फ्री है, मॉडर्न है और उसे डाउनलोड करने के लिए आपको ना ही कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करनी पड़ती है और ना ही आपको कोई ऐसा एक साइन अप करना पड़ता है जिसके बाद उसका डाउनलोड लिंक आपको मिले और ना ही आपको सेल्स वाले परेशान करेंगे कॉल करके कि आप हमारा सॉफ्टवेयर ले लो। ये 100% फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है जो ये इसके पीछे कोडिंग हुई हुई है वो भी आप देख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप कुछ अच्छी चेंजेस करते हो जो टीम को अच्छी लगती है वो उस चेंजेस को आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर देते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है फ्रैपे बुक्स। तो ये एकदम फ्री है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपके मैक, विंडोज और लिनक्स तीनों में अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जो अभी तक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनमें से मैंने ट्राई किया, मैक के लिए मिलते नहीं है सॉफ्टवेयर, या मिलते हैं तो वो पेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर आप अपने पर्सनल यूजेस या फिर एक स्मॉल शॉप के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। ठीक है, हाँ इसका ड्रॉबैक है मोबाइल के लिए अभी इनकी कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जिसपे आप लॉग इन करके अपनी अकाउंटिंग को कर पाओ। ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है, डेस्कटॉप में ये तीनों ओएस को कंपैटिबल है, विंडोज के लिए, मैक के लिए और लिनक्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं क्या हमें इस सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं इसके पीछे टीम कौन है। तो ये मैं इसके अबाउट अस के पेज पे ले गया हूँ आपको। इतनी बड़ी जो टीम है ये इसके पीछे रहती है। इनके पास सिर्फ एक ही टूल नहीं है, जो बुक्स जो है वो बुक्स एक तो उनका एक पार्ट है। ठीक है, ये इन्होंने ओपन सोर्स किया हुआ है, फ्री किया हुआ है, कोई भी आए यूज कर सकता है, अपने डाउनलोड करे, अपने सिस्टम में चलाए और कंप्लीटली यूज कर सकता है। कोई क्लाउड का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना भी डेटाबेस रहता है वो आपके सिस्टम में रहता है। ठीक है, कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके पीछे इन्वेस्टर्स हैं वो है जीरोधा और रेन मैटर्स। रेन मैटर्स और जीरोधा एक ही है। जीरोधा का जो फंडिंग वाला पार्ट है वो रेन मैटर्स हैंडल करते हैं। जीरोधा जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट जो है स्टॉक ब्रोकर है। तो इंडिया का जो बेस्ट अभी ब्रोकर या बड़ा ब्रोकर है वो जीरोधा ही है। तो ये बैक करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, मैं आपको इसके गिट की रिपोजिटरी पे ले जाता हूँ जहाँ ये सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, मतलब लास्ट जो इसमें अपडेट आया था, लास्ट वीक में आया था, कौन सी डेट को आया था वो देख सकते हैं, क्या चेंजेस आए थे वो देख सकते हैं और किसने किए हैं वो चेंजेस, सब कुछ ए टू जेड कंप्लीटली हर चीज आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या चीजेस चेंजेस हो रहे हैं। रोड मैप देख सकते हैं कि आगे जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या फीचर्स ऐड होने वाले हैं, क्या किन फीचर्स पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ए टू जेड लाइक ओपन सोर्स का जो बेनिफिट रहता है वो यही रहता है कि आप देख सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं और कोड क्वालिटी को, अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं या आइडिया है आपको तो आप कोड क्वालिटी के बारे में भी देख सकते हैं। कोई बग आपको दिखता है तो आप उससे फिक्स भी कर सकते हैं। तो मतलब ओपन सोर्स कम्युनिटी का जो रहता है, ओपन सोर्स जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसका यही बेनिफिट रहता है। ठीक है, बट आप में से शायद काफी लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे तो ये आपके लिए उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ आएंगे जब तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो है डाउनलोड के लिंक्स आ गए हैं आपके सिस्टम के लिए। अगर आप विंडोज में हैं तो आप विंडोज यूज कर सकते हैं, अगर आप 64 बिट पे चलाते हैं, या फिर आप ये वाला जो सिंपल है विंडोज डॉट exe वाली फाइल है आप डाउनलोड करें और डायरेक्ट आप जैसे विंडोज में इंस्टॉल करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को वैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और चला सकते हैं इजीली। जो डेटाबेस फाइल है वो आपके कंप्यूटर में ही, आपकी हार्ड ड्राइव में ही रहेगी। हाँ, उसका बैकअप अभी लेने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बट उसके लिए मैंने मैक के अंदर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया, वो भी ओपन सोर्स है। तो वो क्या करता है, हर 6 मिनट के बाद मैंने उस पर लगा रखा है कि हर 6 मिनट के बाद जो भी बैकअप हो वो मेरी गूगल ड्राइव पे चला जाए, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं अगर बाय चांस मेरे लैपटॉप में कुछ भी होता है या कुछ भी गड़बड़ होती है या मैं लैपटॉप नहीं चला पाता तो मैं अपने दूसरे किसी भी लैपटॉप से उस फाइल को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि मैंने इसका जो बैकअप है वो कैसे सेटअप किया है। इस वाली वीडियो में अपन देख लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम कैसे करता है। तो मैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे चेंज डीबी का जो ऑप्शन है वो है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप या तो नया कंपनी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अपने नाम से पर्सनल बना रखी है कि मेरे को यहाँ पर्सनल अकाउंटिंग करनी है। और ये मैंने एक जो डेमो है डेमो डॉट डीबी, यहाँ से ही डेमो क्रिएट हो जाता है। आप डेमो डॉट इस पे क्रिएट करेंगे तो ये आपके लिए कुछ एक डेमो बना के दे देगा। लाइक अगर आपको चेक करना है टूल के अंदर किस तरह से मतलब सेल्स हो सकती है, परचेज हो सकती है, अकाउंट कैसे एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैंने जस्ट उसे क्रिएट ही किया है, अभी देखते हैं। और यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जो डेमो अकाउंट है यहाँ पे सब ये डेमो एंट्रीज है। ठीक है, ये सब डेमो है, तो डमी एंट्रीज है ये, क्योंकि अपन ये सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं कि ये इसमें सॉफ्टवेयर में मतलब क्या क्या फीचर्स रहते हैं। ठीक है, और
सबसे पहले आ जाते हैं सेटअप पे जाएंगे सेटिंग्स। तो मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि इसमें जो फीचर्स अभी इनेबल नहीं है, ठीक है, जिसको ये फीचर्स चाहिए वो यहाँ से आके पर्टिकुलर फीचर को इनेबल कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री हो गया, मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए थी, मुझे पर्सनल यूज के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए था और मैं पे भी नहीं करना चाहता था, तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को चूज किया। फ्री था, ओपन सोर्स था और जो डेटा है वो मेरे सिस्टम में रहता था और मैंने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस जो डेटा को है उसका बैकअप लगा दिया 6 मिनट का। मुझे रियल टाइम भी नहीं चाहिए था कि भाई मेरे को A to Z एक एक एंट्रीज को क्लाउड पे डालना है, मुझे वो भी नहीं चाहिए था, मेरा काम चल सकता था उससे, ठीक है। आप जैसे जैसे यहाँ पे इनेबल करेंगे, ये जो जितने भी फीचर्स दिख रहे हैं ये आपके जो यहाँ पे साइड बार है यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। और इस वाले में तो अपन कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा पर्सनल नहीं है, डेमो है, ठीक है। अपन जैसे मैंने ये आपको इन्वेंट्री वाला एक सेव करके दिखाता हूँ। जैसे ही सेव करेंगे, ठीक है, ये जो है सॉफ्टवेयर वो रीलोड होगा और यहाँ पे जो इन्वेंट्री वाला है वो फीचर दिखने लग जाएगा। यहाँ पे इन्वेंट्री वाला जो है फीचर आ गया। यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन को जो एंट्री करने का जो एरिया है उसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे आप अपनी एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन रहेगा, यहाँ से क्रिएट करना है, न्यू क्रिएट करना है, आइटम नंबर 1 को भी सेव कर देते हैं। तो ये अपनी एक जो इन्वेंट्री है, स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो आ गया है, शिपमेंट आ गया, परचेज रिसिप्ट आ गई, स्टॉक लेजर आ गया, स्टॉक बैलेंस आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यही एक स्मॉल शॉप में जो होते हैं जिसके लिए अपन हजारों रुपए पे करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं फीचर्स के लिए करते हैं। अपन एडवांस ये सॉफ्टवेयर जो बना है वो एडवांस फीचर्स के लिए बना ही नहीं है अभी तक। ये उनके लिए बना है जो पर्सनल फाइनेंस करना चाहते हैं या एक स्मॉल शॉप हो गई या स्मॉल जो आपका बिजनेस है उनके लिए आप ये सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है। सेल्स के लिए सेल्स कोड बना सकते हो, सेल्स इनवॉइस बना सकते हो, सेल्स पेमेंट को ट्रैक कर सकते हो, कस्टमर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके सारे जो कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी सीआरएम टाइप में, हाँ ठीक है। एक कस्टमर का जो बेसिक डेटा रहता है आप देख लो, यहाँ पे नेम हो गया, रोल हो गया, मोबाइल नंबर वगैरह, ये आप कस्टमर की जो डिटेल है ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेल्स आइटम आ गई, ठीक है। ये जैसे अभी अपन ने ये वाली आइटम अभी क्रिएट की थी तो ये यहाँ आ गई, दिखने लग गई अपन को, ठीक है। एंड यहाँ पे परचेज इनवॉइस आ गए, परचेज पेमेंट्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, परचेज आइटम्स आ गए। तो बेसिक जो होता है यही होता है। मतलब अगर एडवांस वाले सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये तो बेसिक्स अकाउंटिंग है, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में चलेगा नहीं। सेल्स और परचेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन एंट्रीज पे आ जाते हैं, जनरल एंट्रीज लाइक जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। मैं सेल्स परचेज को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे जो मेरी अकाउंटिंग सोल्व करनी थी मेरे पर्सनल जो लेवल पे, मैं मतलब जो बैंक ट्रांजेक्शन थे या जो भी अभी जो आईटीआर भरने की जो लास्ट डेट निकली है तब बड़ी हेडेक हो जाती है कि भाई ये बोलता है कि भाई मेरे को अकाउंटिंग दो। तो मैंने सोचा कि यार इसे अब से सॉफ्टवेयर में ही डालना स्टार्ट करेंगे, जो अपने खर्चे हैं या जो भी पर्सनल एक्सपेंस है उनको एक बुक में डालना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा था तो मुझे ये सॉफ्टवेयर मिला। तो यहाँ से आके आप एक अपनी एंट्री को बना सकते हैं और यहाँ से जैसे अगर आप जाएंगे यहाँ पे बैंक ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने उस एक्सपेंस को डाल दिया कि लाइक सैलरी क्रेडिट हुई है कैट, तो ये अपने बैंक में सैलरी आई है। तो यहाँ से मतलब इजीली आप जनरल एंट्रीज करके जो है सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। पार्टीज हो गई, पार्टीज जो सप्लायर और कस्टमर दोनों होते हैं उनके लिए पार्टीज वगैरह यूज करते हैं, या फिर कभी किसी को उधार देते हैं उसके लिए पार्टीज वगैरह यूज करते हैं। आइटम्स हो गई ये सारी, जैसे लाइक कॉमन है ये, मतलब आइटम अपन सेल भी कर रहे हैं परचेज भी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन आइटम्स को यहाँ डाल देते हैं। रिपोर्ट्स हो गई, जनरल लेजर आ गया, ठीक है। जनरल लेजर के अंदर यहाँ से आप स्पेसिफिक एक्सट्रीम बैंक करते हो, लाइक जो मेन बैंक अकाउंट है आपका उसको सिलेक्ट करते हो तो उसकी एंट्रीज दिखेंगी और यहाँ से आप डेट वगैरह जो है वो अरेंज कर सकते हो कि कौन से फाइनेंस मतलब कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप उसका जो है लेजर देखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारे लेजर्स जितने भी आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में होंगे वो सब यहाँ आ जाए, जितने भी अकाउंट्स होंगे, ठीक है। लोन अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, जितना भी है जो भी है, एक्सपेंस अकाउंट है, वो सब यहाँ आ जाएगा। पीएनएल वगैरह देखनी है, मुझे इतना ज्यादा यूज नहीं करना था तो ये मैंने देखा नहीं है कि कैसे वर्क करता है बैलेंस शीट वगैरह, नहीं मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे और क्या फीचर्स और ऐड हो सकते हैं, ठीक है, या इनमें कुछ कमी है अभी ये प्रोफेशनल्स के लिए उतना लाइक अच्छा सॉफ्टवेयर है या नहीं। मैं एज अ बेसिक यूजर हूँ, मुझे सिर्फ पर्सनल यूज के लिए चाहिए था सॉफ्टवेयर, तो मेरे लिए सफिशिएंट था, ठीक है। कई बार कोई चीज करने के लिए 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं, जैसे जनरल लेजर है तो यहाँ पे कई बार मुझे जो अकाउंटिंग है तो यहाँ के वापिस से सिलेक्ट करना पड़ता है कि मेरे को इसी अकाउंट का देखना है। तो शायद लगता है मुझे कि बिजी या टैली में ये थोड़ा सा और इजी कर रखा होगा कि जस्ट क्लिक किया और उस अकाउंट का पूरा लेजर खुल जाता होगा। बट ठीक है, चल सकते हैं क्योंकि इतना कुछ टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माउस वगैरह यूज करना पड़ता है, जैसे टैली या बिजी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो लाइक कीबोर्ड से ही पूरा ऑपरेट हो जाता है, तो वो ज्यादा थोड़ा सा फास्ट रहता है काम करने में कि आपको बार बार माउस का यूज नहीं करना पड़ता। जस्ट मुझे इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिखा नहीं है। इन्वेंट्री अपन ने देख ही लिया कि इन्वेंट्री अपन किस तरह से बना सकते हैं, अभी एक बना के देखी थी अपन ने। एंड ये बाकी सारे जो
इन्वेंट्री के ही पार्ट है, शिपमेंट हो गया, परचेज रिसिप्ट हो गई, जीएसटी हो गया। जीएसटी आजकल जैसे चेंजेस हो गए हैं तो आप खुद ही यहाँ से जो है चेंजेस का जो जीएसटी का जो वो रहता है क्या स्लोट 5% जीएसटी या 18% जीएसटी किस में जाएगा, तो वो आप यहीं से ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा जीएसटी रेट किस पे लगेगा तो आप सब चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गया। मेरे ये बहुत यूज मतलब जो मेरा पर्सनल यूज था उसमें यही यूज आता था। तो इसमें आप जो है इस तरह से करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स में लाइक आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ऐड ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप मतलब ये फोल्डर बना देगा। ऐड अकाउंट मतलब ये हिंदी में अपन कहते हैं खाता डाल दिया उसका, तो ये यहाँ पे अकाउंट आ जाते हैं। तो ये जो अकाउंट है अपन को कॉमन एंट्रीज में यहाँ पे अपन को जो अकाउंट है यहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से इनकम हो गई। एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अगर किसी के अंदर आपने एंट्री कर दी है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर अपनी यहाँ पे एंट्री हो रखी है तो अपन उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, यही होना चाहिए। क्योंकि अगर एंट्री डिलीट हो गई तो पीछे वाली एंट्री समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ से आई है, एंट्री और किससे कनेक्टेड है। तो डिलीट नहीं हो सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो पूरा का पूरा जो उसके अंदर जो अकाउंट्स थे, जितनी भी ये सेल्स परचेज थी, उन सबको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो लगी ना वो यहाँ लगी कि यार ये जो चीज है ये थोड़ी सी लाइक अगर मेरे से गलत एंट्री हो गई है और मैंने यहाँ पे कुछ नया अकाउंट बना दिया, जैसे एक बार बनाते हैं और मैंने यहाँ पे एंट्रीज करनी स्टार्ट कर दी, अब मुझे लगता है यार ये नाम सही नहीं था, तो मुझे सारी की सारी एंट्री उठा के किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करनी है तो यहाँ करना लाइक टास्क है, एक हेडेक है। तो मुझे यहाँ पे अभी तक इस सॉफ्टवेयर के बारे में ये लगा कि ये जो चीज है शायद वो लोग कैसे यूज करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बिजी वगैरह के लिए देखा था। बिजी का एक जो बेसिक रहता है वो फ्री रहता है, बट वो मैक के लिए चलता ही नहीं है, तो मेरे वो कोई काम का भी नहीं था बिजी। मुझे शायद लगता है कि उनमें शायद कुछ इजी रखा होगा इन्होंने इस चीज को करने के लिए कि वो एंट्रीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। प्लीज कमेंट में करके बताएं मुझे कि क्या ऐसा कोई फीचर उन सॉफ्टवेयर में है, अगर आपने कभी कोई वो सॉफ्टवेयर यूज किया है तो। ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड है, कैपिटल अकाउंट हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग नाम वगैरह रख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं अपना डेटा को तो यहाँ से इंपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। आप अपनी सिर्फ CSV फाइल लेके आए और यहाँ पे आप अरेंज करके, ठीक है, फाइल को आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ से आपको कुछ सैंपल अगर फाइल देते हैं तो ये सैंपल फाइल वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ से आप हर कॉलम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस जितने भी हैं ये सब CSV की फाइल फॉर्मेट में चाहिए और आप अपलोड करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट टेम्पलेट्स की बात कर लेते हैं। आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने, जैसे इनवॉइस प्रिंट इनवॉइस है जो उसको आपको जो है कस्टमाइज करना है थोड़ा बहुत, कि एड्रेस ऐड करना है या फिर उसमें कहीं स्पेसिंग देनी है, कुछ इशू आ रहे हैं। तो अगर आप कोडिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, अगर आपकी फ्रेंड एंड फैमिली में भी कोई भी होगा बेसिक HTML जानता होगा, वो इसे इजीली कर सकता है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये जैसे सेल्स का टेम्पलेट है, तो यहाँ से आप आके अपने अकॉर्डिंग जो है, जैसे मान लीजिए कंपनी नेम है, अपन इसे उठा के कहीं और रखने की ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, ईमेल को हटा के देखते हैं कि हमें इनवॉइस के ऊपर ईमेल देना ही नहीं है। तो ये आप देखते हैं यहाँ पे ईमेल हट गया। अभी जैसे इस मोबाइल नंबर को भी हटाना है, हमें अपने इनवॉइस के ऊपर मोबाइल नंबर नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ से अपन ढूंढेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, फोन है यहाँ पे, तो ये भी हटाना है अपन ने। यहाँ से हटाया, यहाँ आएंगे, ये देखो ये हो जाता है। तो अपन जो है अपना जो प्रिंट का टेम्पलेट है वो भी इजीली सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। फुल नेम आ गया, कंपनी नेम को आप एडिट नहीं कर सकते हो। अगर एक बार कंपनी नेम बना दिया तो इसको एडिट नहीं कर सकते। जो मुझे यहाँ भी लगा कि अगर किसी ने गलती से कंपनी नेम जो बना दिया है वो उसको बाद में चेंज करना चाहता है तो होना चाहिए, ये फीचर ऐड होना चाहिए कि उसे एडिट कर पाए। ठीक है, ये कर सकते हो। फुल नेम वगैरह जो है ये चेंजेस जो है आप कर सकते हो। और जो एक बैंक अकाउंट प्राइमरी है वो बना दिया तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम आप और बना सकते हो। ठीक है, तो ये था ये सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, बैकअप इसका कैसे लेना है, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो बैकअप नहीं है। सबसे ज्यादा मुझे जो इशू लगा, कुछ MBs का बैकअप इन्हें खुद को देना चाहिए था, या फिर गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम देना चाहिए था। होपफुली आगे आ जाएगा, कुछ ना कुछ बात चलती रहती है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ डिस्कशन चलते रहते हैं, इश्यूज चलते रहते हैं। कि अभी जैसे मैंने भी कुछ जो है फीचर्स रिक्वेस्ट ऐड किए हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर में ये प्लीज ऐड करो, ये बड़ा एक हेडेक वाला काम है। जैसे मैंने 400-500 एंट्रीज अभी तक ऐड की हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स लगी कि यार इस चीज को थोड़ा इजी कर सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पे फीचर रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, वो बनाए ना बनाए, उनके पास अभी उतना टाइम है उस को प्रायोरिटाइज करने का, उस फीचर का, वो टीम पे डिपेंड करता है। क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री में काम कर रहे हैं अपने लिए, अपन कुछ पे नहीं कर रहे हैं उन्हें, अपना एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं कि आप आए और हमारे मतलब वो लोग अब हमसे अपना नाम भी नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो मतलब ठीक है, फ्री में मिल रहा है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर अच्छा मिल रहा है। वो लोग आगे इस जो अकाउंट जो इस सॉफ्टवेयर से कैसे पैसे बनाएंगे
बनाएंगे वो वही जानते हैं, वो लोग कि वो क्या कुछ आगे मार्केट प्लेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो नहीं, मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल में वो लोग यहाँ से पैसा कैसे बनाने वाले हैं। बट वो जो टीम है वो काम कर रही है, वो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। लाइक अगर आपने ओडू या फिर जो होगा नाम सुना है, तो लाइक वही वैसा इकोसिस्टम बना रही है, काफी इकोसिस्टम ओपन सोर्स है, शायद कुछ ही क्लोज सोर्स रहा है, ऑलमोस्ट सारा जो इकोसिस्टम है वो ओपन सोर्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये इनका फ्रैपे हो गया या ईआरपी नेक्स्ट हो गया। जो इनका ईआरपी नेक्स्ट है ये भी, इसमें भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ पर्सनल मुझे नहीं चाहिए थी। और सेकंड पार्ट, ये क्लाउड पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। क्लाउड पे इंस्टॉल होने का मतलब वही है कि या तो मैं मेरा क्लाउड यूज करूँ या इनका क्लाउड यूज करूँ। अगर मैं मेरा क्लाउड भी यूज करता हूँ तो $5 से $6 पर मंथ का जो क्लाउड है वो मिलता है, उससे कम पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बुक्स है इनका वो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि वो फ्री है, सॉफ्टवेयर ऑफलाइन चलता है, पूरा कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। और जो बैकअप फाइल है उसके लिए मैंने एक अपना जुगाड़ लगा लिया है कि जो बैकअप फाइल है वो हर 6 मिनट में मेरी ड्राइव पे जो उसका नेक्स्ट जो भी अपडेटेड वर्जन है वो जाता रहे, ठीक है। ताकि किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर को कुछ होता है तो मेरे पास जो मेरा बैकअप है, जो मैंने मेहनत की है इतनी सारी, वो सेफ रहे, ठीक है। ये आप इनके बाकी जो है प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, ये सारे फ्री हैं, ओपन सोर्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम जो फ्रैपे बुक्स है इसका जो अकाउंट जो बैकअप फाइल है उसको गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड करें। थैंक यू।